Hello everyone, welcome to my channel. Today we will continue the topic of work and energy, and today's topic is potential energy. We have totally understood what is kinetic energy and today we will learn what is potential energy. तो पोटेंशियल एनर्जी भी एक टाइप का एनर्जी है, बट इस एनर्जी को हम कब बताएंगे, कब पता चलेगा कि ऑब्जेक्ट में पोटेंशियल एनर्जी है. एन ऑब्जेक्ट इज हैविंग अ पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू इट्स पोजिशन, फोर्सेस एक्टिंग ऑन इट एंड इट्स प्रॉपर्टीज. मतलब जब भी एक ऑब्जेक्ट हो, उसके पोजीशन, उसके शेप से या फिर उसके ऊपर जो फोर्सेस काम कर रहे हैं उसके द्वारा हम बताएं तो बताएंगे कि वो होगा पोटेंशियल एनर्जी. फॉर एग्जांपल, वेरी इजी, जैसे ये पेन है एंड आई रेज दिस पेन, मैंने इसको उठाया, आई रेज दिस पेन, और उठाने के बाद ये जो नीचे गिरा, ये जो मूव हुआ नीचे गिरा, इट्स काइनेटिक एनर्जी. बट ये जो ऊपर तक चढ़ कर गया, ऊपर जो गया, ये कौन सी एनर्जी है? पहले तो ग्राउंड पे था, मैंने इसको उठाया, जो गिरने पे जो एनर्जी हुई जो कि काइनेटिक एनर्जी, बट ये जो ऊपर जो गया वो कौन सी एनर्जी है? वो पोटेंशियल एनर्जी है. हाउ? अरे ये तभी नीचे आएगा जब मैंने इसको ऊपर उठाया. तो आई रेज टू इट सम हाइट अगेंस्ट द ग्रेविटी. तो मैंने इसके अंदर हाइट की वजह से, क्योंकि इसका पोजिशन पहले नील था, ग्राउंड पे था, हाइट की वजह से मैंने इसमें क्या भर दिया? पोटेंशियल एनर्जी. एक और वेरी इजी एग्जाम्पल, जब भी कोई आर्चर, आपने देखा होगा तीर कमान वाला, तो व्हाट ही डज कि एक ये है उसका तीर कमान, ओके, इसके धनुष पे जो स्ट्रिंग लगा रहता है, ऐसे सिंपल होता है. अब एरो को तो ऐसे डायरेक्ट हम हिट नहीं कर सकते ना, तो व्हाट वी हैव टू डू, ये उसका ओरिजिनल पोजीशन था, तो इसको हम डायरेक्ट तो एरो को नहीं जान दे सकते कि गो एंड शूट द एम, हिट द एम. तो व्हाट वी डू, हम इसको स्ट्रेच करते हैं, राइट. हम एरो को क्या करते हैं? स्ट्रेच करते हैं, सॉरी बो को स्ट्रेच करते हैं. बो स्ट्रिंग को स्ट्रेच करने पे इसके शेप को जो हमने चेंज किया ना, तो ये क्या बन गया? इसके अंदर क्या फिल हो गया? पोटेंशियल एनर्जी. स्ट्रेचिंग की वजह से इसके अंदर क्या भर्ती हो गया? पोटेंशियल एनर्जी. एंड व्हेन वी रिलीज्ड इट, कौन सा एनर्जी में कन्वर्ट हो गया? काइनेटिक एनर्जी. तो समझ आया? तो पोजीशन चेंज करना, शेप चेंज करना, अलग अलग फोर्सेस की वजह से जो एनर्जी स्टोर होती है एक ऑब्जेक्ट में, उसे कहते हैं पोटेंशियल एनर्जी. सो लिख लेते हैं डेफिनेशन. सो पोटेंशियल एनर्जी मीन्स potential energy of an object, properties मतलब उसके शेप साइज, और फोर्सेस एक्टिंग मतलब हम किस तरह उसको फोर्स दे रहे हैं, फोर्सेस एक्टिंग ऑन इट. या फिर सिंपल आप बोल सकते हो, द एनर्जी possessed due to, और द एनर्जी ऑफ इन एन ऑब्जेक्ट possessed due to its शेप और साइज. ओके, ऐसे भी लिख सकते हैं. क्लियर? मान लो दिस इज द ग्राउंड, ओके, दिस इज द ग्राउंड. ग्राउंड में एक ऑब्जेक्ट है जिसका मास है m. क्लियर? अब उसको मैंने लिफ्ट करके एक बंदे के सिर पे रख दिया. अब उसने इतना ऊपर उठा लिया, ओके. तो इसने कितना फोर्स लगाया? ऑफ कोर्स जितना उस बॉक्स का वेट होगा, यानी कि mg. तो इस बंदे के ऊपर कितना फोर्स लग रहा है? mg फोर्स लग रहा है ना. इस बंदे के ऊपर कितना फोर्स लग रहा है? mg. और मैंने इसको कितना हाइट तक उठाया, कितना डिस्प्लेस किया? हाइट h. तो इतने पे हमें कितना वर्क डन मिला? हमको वर्क डन क्या है इधर? सिंपली फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, राइट. डिस्प्लेसमेंट, सॉरी डिस्प्लेसमेंट. तो यहाँ पे फोर्स कितना होगा? उसका जो वेट, दैट इज mg, और डिस्प्लेसमेंट कितना, मैंने इसको कितना हाइट तक उठाया, दैट इज h. तो क्या बन गया? mgh. और यही वर्क डन एक्चुअली क्या है? एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है. तो यही है हमारा पोटेंशियल एनर्जी. यही है हमारा क्या? पोटेंशियल एनर्जी. एक और बात, इसे ग्रेविटी के अगेंस्ट उठाया गया है, ओके. ग्रेविटी के अगेंस्ट इसको उठा के सिर पे रखा गया है. ग्राउंड पे था, देन वी रेज टू ए सर्टेन हाइट h. सो द पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू ग्रेविटी इज नोन एज ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी. इसको हम ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी भी कह सकते हैं. ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, द पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू ग्रेविटी इज कॉल्ड ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी. कोई भी चीज को उठा के सिर पे रखना, या फिर हम किसी भी चीज को उठा के ऊपर से फेंकते हैं, तो व्हेन वी रेज दैट ऑब्जेक्ट टू ए सर्टेन हाइट फ्रॉम द ग्राउंड, दैट body now stored an energy known as gravitational potential energy because it is acting against the gravity. Okay, so gravity के अगेंस्ट जाके जो पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होता है एक ऑब्जेक्ट में,
उसे कहते हैं ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। सपोज आपको क्वेश्चन आ गया डिराइव पोटेंशियल एनर्जी, डेरिवेशन अगर आ गया तो कैसे करेंगे? वेरी इजी, अभी अभी हमने सॉल्व कर ही दिया था लगभग, कि कंसीडर एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास m lying on the ground, okay, and it is raised to a certain height h. It is raised to a certain height h. Okay, now the force is acting is mg, right? So first consider, okay, तो कितना वर्क डन हुआ? Therefore the work done in raising the object from the ground is to an height h. The work done in raising the object to height h is, कैसे? We know work done क्या होता है? Simply force into displacement, right? तो फोर्स हमारा यहाँ पे क्या काम कर रहा है? mg, है ना, क्योंकि ग्रेविटी से अगेंस्ट उठा के उसको सिर पे रखा है। हाइट पे डिस्प्लेसमेंट यहाँ पे हमारा h, that is mgh, and this work done is stored in that object as gravitational potential energy या फिर potential energy due to gravity भी बोल सकते हैं। This work done is stored as gravitational potential energy. Okay, this is potential energy का फॉर्मूला mgh. Okay, फाइन, डेरिवेशन आप बहुत इजी, आप आराम से कर सकते हैं। फाइन, सो इन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल जो एनर्जी होता है उसमें वर्क डन क्या होता है? व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज रेज्ड टू सर्टेन हाइट. सो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज ड्यू टू, कब होता है? इज ड्यू टू वर्क डन in raising the object at certain height against gravity. तभी हम बोलेंगे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, उसको बोलेंगे एट सर्टेन हाइट अगेंस्ट ग्रेविटी. अभी हमने फॉर्मूला निकाला, दैट इज दिस इज ग्रेविटेशनल और पोटेंशियल एनर्जी, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी भी कह सकते हैं mgh. राइट, वेरी इजी. एंड वन मोर थिंग, यहाँ पे जो होता है ना, कितना हाइट तक लेकर गए, दैट इज इंपॉर्टेंट. फ्रॉम ग्राउंड लेवल टू सर्टेन हाइट इज इंपॉर्टेंट. इट डज नॉट डिपेंड अपॉन द पाथ टेकन. फॉर एग्जाम्पल, मेरे कहने का मतलब है, दिस इज द ऑब्जेक्ट, ओके, सो इसको हमने इतना हाइट तक उठा के लेकर गए, यहाँ तक एट सर्टेन हाइट h. ठीक है, तो दिस इज द पाथ वन. ये एक रास्ता था, मैंने क्या किया, ऐसे उठा लिया सीधा. नाउ अगर उसी ऑब्जेक्ट को यहाँ घुमा के फिरा के अगर 3-4 पाथ में से घुमा के लेके जाके इतना हाइट तक लेके जाए, तब भी वर्क डन उतना ही होगा, बिकॉज इट डिपेंड्स अपॉन ओनली द हाइट. इट डज नॉट डिपेंड अपॉन पाथ 2. दिस इज द पाथ 1, दिस इज पाथ 2, दिस इज पाथ 3, पाथ 4, पाथ 5. It does not depend upon the path it traveled. Potential energy is independent of the path traveled. It only depend upon the certain height to which it raised. Okay, this is very important to understand that gravitational potential energy is independent of path followed. Okay, so gravitational or any potential energy, gravitational potential energy is independent of path followed. Okay, it only depends on the certain height to which the object is raised. Certain height to which the object is raised from ground और जीरो लेवल. ठीक है, ग्राउंड से कितना हाइट तक उठाया वो इंपॉर्टेंट है. इंपॉर्टेंट नहीं कि कौन सा भी पाथ फॉलो किया.
ओके, तो ये ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी या बोलो पोटेंशियल एनर्जी के सही मीनिंग है। अब हम लेट्स मूव एंड अंडरस्टैंड द एग्जांपल्स ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। So these are the examples. When an archer releases an arrow, the elastic potential energy stored in the bow string and it is converted into kinetic energy. जब भी तीर कमान वाला अपने बो स्ट्रिंग को स्ट्रेच करता है तो इलास्टिक, पहले तो वो स्ट्रेट था तो उसने जो खींचा तो खींचने पे कौन सा पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हुआ, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी, एंड व्हेन इट रिलीजेस इट कन्वर्टेड इनटू काइनेटिक एनर्जी, तो वो बो आगे चला गया। ठीक है, दिस इज अ वेरी कॉमन एग्जांपल। तो इलास्टिक एनर्जी किसमें कन्वर्ट हो जाता है, काइनेटिक एनर्जी। तो इलास्टिक एनर्जी आया, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी आया कैसे, स्ट्रेचिंग से। फिर उसके बाद when someone jumps on the tarpaulin, the strings in the bed stored elastic potential energy and it stretches. तो बच्चों ने ट्रैम्पोलिन पार्क में टार्पोलिन्स पे जंप किया होगा, तो वो जब जंप करते हैं आगे वो फ्लैट रहता है, when they jump it stretches, तो जब वो स्ट्रेच करता है तो उसके अंदर इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी रिलीज हो जाती, स्टोर हो जाती है। देन उसके बाद वो वापस अपनी पोजीशन में आना चाहता है, तो तब क्या होता है, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी की वजह से वो स्ट्रेच हो जाता है एंड व्हेन इट कम्स बैक टू इट्स ओरिजिनल पोजीशन बच्चे जंप कर जाते हैं। जब वो बच्चे जंप कर लेते हैं तब वो वापस अपने पोजीशन में आ जाता है। तो जंप करते टाइम उसमें क्या स्टोर हो जाता है, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। क्लियर। थर्ड इज स्ट्रेचिंग ऑफ रबर। रबर है उसको हम स्ट्रेच करते हैं, शेप चेंज कर देते हैं, फिर पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो गई। लास्ट इज स्ट्रेचिंग और प्रेसिंग ऑफ स्प्रिंग। स्प्रिंग देखा है ना, पेन का स्प्रिंग या कोई भी स्प्रिंग वी प्रेस तो उसमें पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो जाता है। हम उसके शेप ऐसा था, हमने प्रेस कर दिया तो दब गया और छोड़ने बाद क्या हो जाता है, फिर से वो उस तरफ चले जाता है, अपनी पोजीशन वापस रिगेन कर लेता है, आगे पीछे होने लगता है क्योंकि उसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड है। या फिर स्प्रिंग को हम स्ट्रेच करें तब भी हम उसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी स्टोर कर रहे हैं। सो दीज आर द फ्यू एग्जांपल्स ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। I hope today you understand the concept of potential energy. In the next video, we will do the conceptual questions of potential energy. That's all for today, and don't forget to subscribe our channel. Thank you so much.